दोस्तों नमस्कार। अगर आप भी हैं 25 से 55 साल के बीच में तो वीडियो को स्किप मत कीजिए। ये वीडियो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर का गेम चेंजर बन सकता है। क्या आपको लगता है कि ईपीएस 95 या सरकारी पेंशन से रिटायरमेंट सेट हो जाएगी? सच तो ये है भाई कि जेन एक्स और मिलेनियल्स के लिए सरकारी मदद मिलना, सरकारी पेंशन मिलना लगभग नामुमकिन है, या फिर उस समय क्या प्लान होगा वह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हमें अभी से सचेत होना है। आपकी लाइफ स्टाइल सिर्फ आपके सेविंग्स पर चलेगी। आप कैसा सेव कर रहे हैं उसी के हिसाब से ही आने वाले समय में आपकी लाइफ स्टाइल निर्धारित होगी। अगले 8 मिनट में हम आपकी सोच और फाइनेंस की दिशा बदलने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सच्चाई दोस्तों यह है कि आपकी आम बचत, ईएमआई, बच्चों की पढ़ाई, ग्रोसरी, लाइफस्टाइल। दोस्तों लेटेस्ट सर्वे यह कहता है कि 60% लोग ऐसे हैं जिनके पास बचत का कोई प्लान नहीं होता है रिटायरमेंट तक। जिनके पास है वह थोड़ा बहुत 5 से 8 लाख के बीच में, जो कि रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? ईपीएस 95 पेंशन भी महंगाई के आगे बेमानी है, क्योंकि यह 1000 से 1500 के बीच में मिलती है, जबकि मांग 7500 से लेकर के 10,000 के बीच में है डीए के साथ। लेकिन अभी भी सरकार उन मांगों को पूरा नहीं कर रही है। मतलब अगर आपने आज प्लान नहीं किया तो भाई आगे के लिए कोई सहारा नहीं, कोई सेविंग्स नहीं। तो आज ही जागिए। चलिए इसे एक आरामदायक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक आरामदायक रिटायरमेंट चाहते हैं, कि यानी कि आपको पर मंथ 60,000 रुपए मिले। तो यानी कि आपको साल का कुल मिला के 7.2 लाख रुपए के आसपास चाहिए। तो अगर हम मान लें कि रिटायरमेंट के बाद औसत उम्र 20 साल भी अगर जीते हैं हम, वैसे तो भगवान आपको लंबी उम्र दे, लेकिन अगर हम फिर भी अगर 20 साल जीते हैं रिटायरमेंट के बाद, तो कम से कम हमें इस हिसाब से 20 साल का सालाना खर्च कम से कम 1.4 करोड़ रुपए के आसपास बैठता है। अगर बेसिक लाइफ चाहिए तो भाई 50-60 लाख रुपए में काम हो सकता है। लेकिन लाइफस्टाइल और मेडिकल खर्च दोनों को ध्यान में रखें। डरिए मत, अमाउंट ज्यादा नहीं है, सही प्लानिंग से ये मुमकिन है। चलिए बताता हूं। अब केवल ईपीएस 95 पेंशन ही नहीं बल्कि यह काम भी करें। स्टेप 1, कई तरह की सरकारी स्कीम चल रही हैं। ईपीएफ, पीपीएफ, एनपीएस। ईपीएफ में हर साल योगदान बढ़ाएं। पीपीएफ में हर साल 1.5 लाख का निवेश करें। अगर यह रकम 15 साल रहती है तो यह टैक्स फ्री हो जाती है। एनपीएस में 50,000 एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट हैं। बाजार में तरह तरह के म्यूचुअल फंड्स चल रहे हैं, एसआईपी चल रही है। आप उनको भली भांति देख करके कौन सा एसआईपी आपके लिए सही है और कौन सा ग्रोथ प्लान करेगा, आप 8,000 से 10,000 रुपए की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों 20 साल में यह अमाउंट 80 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक हो सकता है। ईएलएसएस फंड, टैक्स बचत के लिए। अब हम हेल्थ की बात करते हैं, यानी कि सुरक्षा कवच, हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस कम से कम 15 लाख का कवर होना चाहिए। कुछ टर्म इंश्योरेंस भी आते हैं जिसमें 1 करोड़ तक का भी कवर मिलता है। खुदा न खास्ता अगर किसी तरह की मेडिकल इमरजेंसी आती है तो उसमें भी आपका कॉर्पस बचेगा। इसके अलावा भी दोस्तों गोल्ड, एफडी में आदि में निवेश करके आप अपनी बचत को सुनिश्चित कर सकते हैं। लोग तो इसी में उलझे रहते हैं कि अगर पैसा खर्च किया तो खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप बचत प्लान में निवेश करेंगे तो पैसा कभी खत्म नहीं होगा बल्कि आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों असल में रिटायरमेंट फंड का मकसद है कि जिंदगी को एंजॉय करना, ना कि पैसे को तिजोरी में रखना। और अगर आपने सही से प्लानिंग की होगी तो यकीनन आप एंजॉय करेंगे लाइफ को। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप सरकारी पेंशन या फिर ईपीएस 95 पेंशन जैसी स्कीम पर निर्भर रहना चाहेंगे, जहां पर की जो बचत है वह, जो पेंशन है वह कम मिल रही है और ईपीएस 95 लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि उनको जल्दी कामयाबी मिले? या फिर आप खुद की प्लानिंग से फ्रीडम और सुकून भरी रिटायरमेंट को एंजॉय करोगे? फैसला आपके हाथ में है दोस्तों। याद रखिए, सरकारी अपडेट्स के साथ, सरकारी बचत के साथ आपका अपना पर्सनल कॉर्प्स भी होना जरूरी है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। नमस्कार, तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रहें, सचेत रहें।